चालू हुई। दोस्तों, श्रोता बंधुओं, मित्रों, प्रातःकालीन बेला की श्री शिव महापुराण की कथा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आइए पहले कथा के पूर्व क्रमशः प्रतिदिन की बात स्मरण करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कवेत्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्तिमहामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी यौदुरिक्तिगणमाते प्रणमामि भोरमो करभोरगौरम् करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं पदनुजगणकिशानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम उधरदानी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जहि विधिनाथ होय हित मोर करहु सुमेली रसमय देवी पूजमत कमल तुम्हारी। सुर नर मुनि सब मोहि सुहारी। जय 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 प्रभु दीन दयाल करहु कृपायब कृपा निधान। दीन दयाल दया कर दो भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले एक तेरा सहारा है बिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए दोस्तों, कथा में प्रवेश कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक सुनिए, बड़ा दुर्लभ प्रसंग है श्री शिव महापुराण।
सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का 18वां अध्याय प्रस्तुत है आपके समक्ष श्रवणार्थ, जिसका शीर्षक है खड़ध्व शुद्धि। उमन्युजी कहते हैं, इस प्रकार आचार्य की प्रेरणा से शिष्य सब स्नान आदि विधियों को कर शिव मंडल के स्थान में बैठकर ध्यान करे और हाथ जोड़कर वहां से चले तथा दूसरे दिन फिर जैसा पहले दिन आचार्य ने सब कृत्य कराया हो वैसा ही नेत्र बंधन तक के सारे कृत्य कर गुरु को दिखावे। फिर पूर्व के समान ही मंडल में निर्माल्य को प्राप्त करे, ईशान देव की पूजा कर शिवाग्नि में होम करे। यदि शिष्य को रात्रि में तू स्वप्न आए तो उस दोष की शांति के लिए 150 और आहुतियों मूल मंत्र से देवे। फिर शिखा में सूत्र बांधकर जैसे पहले कला का आश्रय किया था वैसे ही करे और बागेश्वरी पूजा तक हवन कर सती बागेश्वरी को प्रणाम करे। फिर गुरु शिष्य के सूत्र देह में ताड़न प्रोक्षण आदि कर उसकी आत्मा को सावधानी कर द्वादशांत में निर्देशन करे और शास्त्र में कही हुई मुद्रा से मूल मंत्र को ग्रहण कर सभी योनियों में योजित करे। फिर देवताओं की 8 जाति, तिरछे चलने वाले जीवों की 5 जाति और एक मानुषी योनि के गुण गण, इन सब में शिष्य को एक साथ ही प्रवेश कर यथा योग्य शिष्य की आत्मा में बागीसुरी को निविष्ट करे और गर्भ प्राप्ति के निमित्त देव को प्रणाम कर उनकी पूजा करे। फिर हवन कर न्यास पूर्वक उस गर्भ को स्मरण कर परम प्रीति करे। फिर जाति आयु भोग और संस्कार सिद्धि के लिए हवन और प्रार्थना करे। इससे भोक्तृत्व विषय और मलयुक्त शरीर का शोधन होगा और शिष्य भोग रूप तीनों पासों का छेदन करेगा। इस प्रकार शिष्य को शुद्ध कर आचार्य उसे चैतन्य करे। फिर अग्नि में पूर्णाहुति कर ब्राह्मणों की पूजा करे और फिर ब्रह्मा के लिए 3 आहुतियां देकर शिवाज्ञा का स्मरण करे और कहे कि हे पितामह, ये तुम्हारी कृपा से शिवपद को जावे। पश्चात उस सर्वज्ञ स्वतंत्र और अनंत शक्ति की स्थापना कर सद्यादि कलशों से उन देवेश का अभिषेक कर यथाक्रम से ध्यान करता हुआ शिष्य को बैठा कर पूर्ववत शिव की पूजा करे और तब उसे सभी विद्या प्रदान करे। उसमें पहले ओंकार और पीछे नमः लगाकर संपुट करे। इस प्रकार शिवा शिव के तत्व की पूजा का संग्रह कर उन्हें आसन आदि देवे। फिर देवेश से अपने अनुष्ठान को सुकृत करने की प्रार्थना कर यथा योग धन के अनुसार ऋत्विजों सहित सबका सत्कार करे और धन की कृपणता न करे। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। टीम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 19वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक बड़ा दुर्लभ है, पंचाक्षरी मंत्र की कुछ और महिमा। उपमन्यु जी कहते हैं, अब मैं शिव मंत्र के उस साधन को कहता हूँ जिसकी सूचना पहले दे चुका हूँ। जब मंडल में देव को पूजा कर चुके तब शिष्य शुभ स्थान पर हवन करे और पगड़ी टोपी सहित उस शिष्य को आचार्य वहां बैठावे और पहले ही जैसा सब विधान करके श्रेष्ठ आचार्य दशांश से मूल अंशों को तृप्त करे और श्रेष्ठ मंत्र देवे। फिर से सब विद्याओं को उपदेश करे और पुष्प युक्त जप से बालक के हाथ में सभी विद्या समर्पण करे और कहे कि परमेष्ठी के प्रसाद से ये महामंत्र तुमको सब फल प्रदान करे। ये कह देव की पूजा कर आचार्य शिव की आज्ञा ग्रहण करे और विनियोग पूर्वक सब साधन को बतलावे। फिर शिष्य क्रम पूर्वक उन सब साधनों को करे।
मूल मंत्र का साधन ही पुरस्चरण कहलाता है, क्योंकि विनियोग से यह पहले किया जाता है। मुमुक्षु को मंत्र साधन अत्यंत नहीं करना चाहिए, और करे तो शुभ ही है। शुभ दिन और शुभ देश में द्वेष रहित हो, दांतों को श्वेत कर, नख पवित्र कर, स्नान कर, पश्चात पूर्व काल की सब क्रियाओं को करके जैसा कुछ प्राप्त हो सके, गंधमाला भूषण से अलंकृत हो, सब शुक्ल वस्त्र धारण कर, देवालय में, घर में या किसी रमणीय पवित्र देश में पूर्वासन पर बैठ सुख से पूजा करें। पहले शिव शास्त्र से अपने को सैव बना ले में, और फिर से नकुलीश्वर ईश्वर देवेश की पूजा करें। फिर उनको खीर निवेदन कर पूजा का क्रम समाप्त करें, और उनसे आज्ञा ले 1 करोड़ या आधा करोड़ या 25 लाख शिव का जप करें। अहिंसा, क्षमा, शांति और बुद्धि सर्वदा बनाए रहे। नमक न खावें, किंतु और ही किसी पदार्थ का भोजन करें। खीर ना मिले तो फल फूल मूल का ही भोजन करें, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ऐसा शिव जी का वाक्य है। चरु, सत्तु, कण तथा पय का ही भोजन करे, अथवा शाक, दूध, दही, घी, मूल, फल और जल का भोजन करे। इस प्रकार भज्य भोज आदि को मूल मंत्र से अभिमंत्रित कर साधन काल में मौन होकर भोजन करे। 800 मंत्र जप कर जिस जल को पवित्र करे, व्रती उसी से स्नान करे, और यदि नदी और नद का जल हो तो उसे यथाशक्ति प्रोक्षण कर लेवे, और सब स्नान करे और नित्य तर्पण करे। शिवाग्नि में हवन करे, और 7, 5 तथा 3 आहुति घृत की देवे। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक शिव साधन करता है, उसको यहाँ वहाँ कुछ भी प्राप्त होना दुर्लभ नहीं है। अथवा एकाग्र मन से प्रतिदिन मंत्र जपे, बिना 1000 मंत्र जपे भोजन ना करे, ऐसा करने से उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, उसे कोई अशुभ नहीं है। वो यहाँ इस विद्या का आश्रय कर सुख तो पाता है, अंत में मोक्ष को भी पा जाता है। इस प्रकार साधक विनियोग करता हुआ जल और भस्म से स्नान कर नित्य ही पंचाक्षरी मंत्र को जपे, और भस्म तथा रुद्राक्ष धारण किया करे। पवित्र रहे, शिखा बांध कर रखे, यज्ञोपवीत और रुद्राक्ष पहने तथा त्रिपुंड लगावे। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 20वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है विशेष संस्कार। उपमन्यु जी बोले, इस प्रकार जब शिष्य योग्य हो जावे तब गुरु से उपदेश करे, अन्यथा नहीं, परंतु यत्न पूर्वक सब लक्षणों से उसका संस्कार करे और पुनः शिव ज्ञान देवे। जैसा हो वैसा ही यथा योग्य उसे शिव से प्रतिष्ठित करे। अपवित्रता, सहनशीलता, नित्य दया करना और इस प्रहार हित होना, इसका यत्न पूर्वक साधन करावे। एक साथ ही सब संस्कारों को गुरु शिष्य से करावे। शिवार्चन से उसके सभी मार्ग शुद्ध करे और उसकी समाप्ति में फिर उन देव की पूजा करावे। हवन, तर्पण और समर्पण के सब कार्य शिष्य के हाथ से पूर्ण करावे। फिर सब मंत्र संस्कारों के चित्र न करावे। अभिषेक समाप्ति पर गुरु उसकी शुद्धि करे और शांत्यातीतादि कलाओं के विधान संपन्न करावे। शिव विद्या की तीनों शक्ति में शिव को ही जाने, सब में शिव मंत्र को ही मूल और अत्यंत दुर्लभ मान कर करे, इसे ही शक्ति संस्कार कहा जाता है। इसके 4 प्रकार हैं। यह सब विधान तो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है। हे कृष्ण, अब इसके आगे तुम्हें और क्या सुनना चाहते हो, और भी हमसे कहो। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर
महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 21वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है नित्य नैमित्तिक कर्म विवेचन। श्री कृष्ण जी बोले, हे भगवान, अब हमें शिव जी के नित्य नैमित्तिक कर्मों को सुनाइए, इसी को सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। उपमन्यु जी बोले, प्रातः सोकर उठते ही उमा सहित शिव का ध्यान करे, फिर सूर्य निकलते अपने कर्म के लिए घर से बाहर निकल जावे और शांति स्थान में जाकर शौचादि से निवृत्त होकर दंत धावन करे। ना मिलने पर चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, संक्रांति, नंदा तिथि और नवमी तिथि को दातन ना करे तो कोई अनुचित नहीं, किंतु जल के बाहर कुल्ले ही आत्मशुद्धि के लिए कर लेवे। फिर नदी, सरोवर या घर में स्नान कर गोमय आदि स्थापन कर बाह्य मल को दूर कर मिट्टी और गोबर से लीपे, बार बार स्नान कर वस्त्र धोए, सम्यक स्नान कर राज सदृश शुद्ध वस्त्रों को धारण करे। ब्रह्मचारी और विधवा को सुगंधित आदि न लगाना चाहिए, किंतु दांतों की शुद्धि और स्नान ही योग्य है। इस प्रकार जल में मग्न हो यथाशक्ति शिव का स्मरण कर मंत्र जपे, फिर उठकर आचमन कर और अपनी आत्मा को अभिषिक्त करे। यदि बारुण जल स्नान करने में समर्थ हो तो शुद्ध भीगे हुए वस्त्र से सिर से पैर तक शरीर को पोंछ लेवे, जिसे कपिल स्नान कहते हैं और जिसमें भस्म स्नान भी है। शिव चिंतन युक्त यह स्नान आत्मीय कहलाता है। फिर अपनी सूत्र विधि से देवादि तर्पण कर ब्रह्म यज्ञ तक के सब कर्मों को करे और मंडल में स्थित होकर महादेव की पूजा कर सूर्य को भी अर्घ दे। फिर करन्यास कर शरीर को शुद्ध करे और बाएं हाथ में जल ले गंध और सरसों सहित कुछ समूह से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करे और आपोहिष्टे इत्यादि मंत्रों से शेष जल को सूंघ कर परम नासापुट से शरीर का पाप ग्रहण कर कृष्ण पर बाहर स्थित कर शिव ध्यान करे। फिर देवता और ऋषियों को तर्पण दे, भूतों और पितरों के लिए यथा योग्य अर्घ देवे, अथवा लाल चंदन के जल से हाथ से सुंदर भूमि पर रक्त चूर्ण आदि से अलंकृत मंडल बनावे और आवरणों सहित स्वाधो काय इस मंत्र से सुख सिद्धि के लिए सूर्य की पूजा करे। फिर मंडल पर अंगों की पूजा करे और मगध प्रस्थ सम्मित वहां रखे हुए सुवर्ण पात्र को ले, उसमें गंध, लाल चंदन और जल से पूर्ण कर लाल फूल, तिल और कुशा तथा अक्षतों सहित दूर्बा, चिरभिटा, गव्य, दूध और जल से पूर्ण कर जांघों के बल पृथ्वी पर बैठ मंडल में देव को प्रणाम करे और उस पात्र को सिर पर रखकर शिव के लिए अर्घ दे। फिर सर्वांग शरीर में भस्म लगावे और 2 बार आचमन कर शिव का स्मरण करे। रुद्राक्षों को सिर, कंठ, हाथ और कानों में धारण करे और मस्तक में त्रिपुंड लगाए और ब्राह्मणादि हो तो श्वेत, पीला, लाल और श्याम वस्त्र धारण करे। ना होने पर जो मिले वही धारण करे। नीच पुरुष उच्च वर्ण वालों के वस्त्र ना धारण करे, ऊंच नीच के वस्त्र ना पहने, असुचि में रुद्राक्ष ना पहने, अपूजादि में सर्वदा पहने। इस प्रकार की रचनाओं से दोनों अथवा एक ही समय शक्ति सहित परमेश्वर की पूजा करे। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके उन देव देवी का ध्यान सर्वदा करना चाहिए और गुरुदेव को सर्वदा प्रणाम करें। शिवो महेश्वरैश्च रुद्रो विष्णु पितामह संसार वैद्यः सर्वज्ञः परमोत्तमेति चाष्टकम्। अर्थात शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह
संसार वैद्य और सर्वज्ञ परमात्मा ये नामाष्टक जपे। अव्याधि शांति के लिए उस तेजो राशि का ध्यान करे और हाथ को चंदन आदि से चर्चित कर ध्यान के लिए हस्त शोधन पूर्वक न्यास करे। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 22वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है शिव शांति नित्य तथा नैमित्तिक कर्म का वर्णन। उपमन्यु जी बोले, न्यास 3 प्रकार का होता है, स्थित, उत्पत्ति और लय। इसमें स्थित न्यास तो गृहस्थों के लिए है और उत्पत्ति ब्रह्मचारिणियों के लिए है। यतियों का लय संहृति न्यास है, यही वनवासियों का भी है। स्वामीहीन कुटुंबिनी का भी यही न्यास है। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठिका तक स्थित न्यास कहा गया है। फिर दक्षिण अंगुष्ठ से लेकर अवाम अंगुष्ठ तक उत्पत्ति न्यास है और इसके विपरीत संहृति न्यास है। बाएं अंगूठे से लेकर दक्षिण अंगूठे तक बिंदु सहित नकार आदि को रखकर अंगुलियों में शिव न्यास करे। फिर तले और अनामिका में अस्त्र न्यास कर 10 दिशाओं में अस्त्र मंत्र से निवृत्त आदि पंचभूतों के अधिपतियों सहित उनके चिन्हों, उनके बीज मंत्रों की भावना करे और पंचाक्षरी मंत्र को जपे। प्राणों की रोक प्राण वायु का शोधन करे। अस्त्र मुद्रा से गुण संख्या अनुसार भूत ग्रंथियों को छेदे। इस प्रकार प्राणवायु सुषुम्ना को जगा आत्मा को प्रेरित करे। फिर वायु से देह को सुखाकाल अग्नि से दग्ध कर ऊपर के भाव से कलाओं का संहार कर देवे। फिर अधिपतियों सहित उन विदग्ध कलाओं का स्पर्श कर अमृत से देह को स्नान करा यथास्थान स्थित करे तथा इस प्रकार शिव शास्त्र के अनुसार गुरु जैसा कहे उसके अनुसार उस निर्गत आत्मा को ब्रह्म रंध्र में संयुक्त कर देह में प्रविष्ट हुए शिव कमल में ध्यान कर फिर अमृत की वर्षा से शरीर सिंचन करे और फिर करन्यास और देह न्यास करके 3 मुद्रा कर शिव मार्ग से अंग न्यास करके हाथ पैर की संधियों में वर्ण न्यास करे। फिर खडंग न्यास करे। दिशाओं में क्रमशः दिग्बंध करे। सिर में पंचांग न्यास करे। इस प्रकार आत्मशोधन द्वारा शिव भाव की प्राप्ति करे और परमेश्वर पूजन करे। जिनके पास अवकाश हो और मति भ्रम न हो वह इससे भी वितीर्ण कला से न्यास कर कर्म का उच्चारण करें, कर्म का आचरण करें। इस प्रकार प्रथम मातृका न्यास, फिर ब्रह्म न्यास, फिर प्रणव न्यास, चौथा सोहम न्यास, पंचम पंचाक्षरात्मक न्यास। इनमें से एक या अनेक पूजन कर्म करे। आकार सिर में ईम नेत्र में ओम ओम, कान में ओम और हिम, री कपोल में लिम लिंग दोनों नासापुट में, ऐंग ऐंग ओष्ठों में, ओम ओम नीचे ऊपर दाएं दोनों पंक्तियों में, अम जिह्वा में, आह तालु में। इस प्रकार प्रयुक्त कर गुरु से सीख कर पूर्वादि क्रम योग में रखे। अघोर की 8 कला क्रमशः करे। ऐसा करने से पंचाक्षरी विद्या का न्यास होता है, उसे शिव तत्व की प्राप्ति है। ऐसा करने से ही सयोतन धारण होकर प्रसुप्त होता है। कर्म यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ 5 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ जिसको जो अच्छा लगता है वह उस यज्ञ को करता है। ये सभी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। सकाम निष्काम के भेद से यह कर्म यज्ञ 2 प्रकार का होता है और दोनों के अलग अलग फल हैं। सकामी कामों को भोगता और कामासक्त होता है। अकामी रुद्र लोक में जाकर अनेक भोगों को भोगता हुआ फिर रुद्र भवन से आकर तप यज्ञ में प्रीति करता हुआ तपस्वी हो अनेक भोगों को भोगता है। इसी प्रकार जब ध्यान का प्रेमी भी पृथ्वी पर अवतीर्ण होता है
इसमें भी संदेह नहीं है। और वह अपनी विशिष्टता के बस शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर शिव सायुज्य को पाता है। इसी प्रकार शिवाज्ञा से कर्म यज्ञ भी देहधारियों की मुक्ति का कारण होता है, परंतु अकामी भी कामना से बंधन में पड़ता है। इस प्रकार पांचों यज्ञों में ध्यान ज्ञान परायण होना ही योग्य है। संसार से तरने का एक यही मार्ग है, क्योंकि वह हिंसादि दोषों से मुक्त हो विशुद्ध चित्त वाला हो जाता है। ज्ञान से ध्यान और ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 22वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 23वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका बड़ा दुर्लभ शीर्षक है शिव पार्वती पूजन की एक और विधि। उपमन्यु जी बोले, इस प्रकार पूजन विधि की और भी व्याख्या है, जो शिव शास्त्र में शिव जी ने पार्वती से वर्णन की है। अंग अभ्यंतर योग अग्नि कार्य के अंत तक करे, फिर बहिर्याग करे या ना करे, इसमें द्रव्यों को मन से कल्पित कर उसे शुद्ध कर लेवे और देव गणेश का ध्यान कर सभी पूजन करे। फिर पद्यासन लगा 3 तत्वों से युक्त उमा सहित शिव का ध्यान करे, जो सर्वलक्षण संपन्न और एवं से शोभित, सब अतिशयों से संयुक्त, संपूर्ण आभूषणों से भूषित, लाल मुख, हाथ चरण और जिनके मनोहर हास्य हैं, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल फूले हुए, कमल के समान तेजवान, 4 भुजाओं से युक्त, उदार अंग वाले, उत्तम चंद्रकला धारण किए, वरदायक अभय हाथ वाले, मृग कंटक घोर प्रलय में संहार करने वाले, सर्पों के हार और खड़ाऊ पहने, सुंदर नील ग्रीवा वाले, जिन शिव के वाम भाग में परमेश्वरी भगवती विराजमान है, उनका इस प्रकार चिंतन करे। जिन भगवती के पुष्पित कमल जैसे कांतिमान विस्तीर्ण नेत्र, पूर्ण चंद्रमा की सी कांति, नीले घुंघराले बाल, नील कमल दल के समान शिखर पर अर्धचंद्र धारण किए, सूक्ष्म वस्त्र धारे, संपूर्ण गहनों से युक्त, मस्तक से लेकर उज्ज्वल विचित्र गुणगुल गूंथे हुए बालों के केश पास से शोभायमान, सब ओर से गुणों से युक्त, किंचित इच्छा से लज्जित मुख वाली, दाहिने हाथ में खिले हुए कमल को धारण किए, दंड के समान दूसरे हाथ को रखकर महाआसन पर स्थित, साक्षात जीवों के कर्म बंधन को छेदन करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी और देव का इस प्रकार के सुंदर आसन में ध्यान करे, तथा समस्त उपचारों से युक्त भक्ति भाव से फूलों से उनकी पूजा करे, उनकी कोई श्रेष्ठ मूर्ति कल्पित करे, फिर होम आदि करके उनको अपनी भौहों के बीच में शुद्ध दीप शिखा के समान शिव जी का ध्यान करे। इस प्रकार स्वशरीर में स्वतंत्रता पूर्वक ध्यान आदि की प्राप्ति करे और अग्नि कार्य की समाप्ति तक सारी विधियां शरीर में करता रहे, तो यह चिंतामय आराधन भी बड़ा पुनीत है। लिंग स्थंडिल अथवा अग्नि में ही देवी की पूजा करें। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध की 23वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम
भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 24वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है शिव पूजन का विधान। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, पूजा स्थान की पवित्रता के लिए गंध, चंदन, पुष्प, जल आदि से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करे। अस्त्रों द्वारा विघ्न का निवारण, कवच द्वारा अवगुंठन एवं सारी दिशाओं का अस्त्रन्यास करके पूजा स्थल की कल्पना करे। प्रथम कुशा बिछाकर उसे जल से मार्जित करे। अप्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य, आचमन आदि सभी 4 पात्रों को शुद्ध करके उनमें जल पूर्ण करे। अपाद्य जल में खस तथा चंदन डाले एवं आचमन के जल में कंकोल, कपूर, कीमती तमाल, चंदन आदि का चूर्ण मिलावे। अर्घ्य पात्र में चावल, कुशा, दूर्वा, ज्योतिल, घृत, सरसों, पुष्प तथा भस्म मिलावे। सभी में मंत्र न्यास आदि कर कवच से वेष्टित करके अस्त्र द्वारा रक्षित करे। योम धेनु मुद्रा दिखावे। तत्पश्चात विनायक देव के आगे भज्य भोज्य आदि पदार्थ निवेदित करके पूजन करे। फिर नंदीश्वर तथा उनकी धर्म पत्नी की पूजा करे। परमेष्ठी के भवन में प्रवेश होकर अनेकों पदार्थों द्वारा शिवलिंग की पूजा करे। वहां से निर्माल्य हटाकर फलों को धोकर शिव मस्तक पर चढ़ावे। ऊर्ध्व भाग में मनोहर कमलासन की भावना करे। उसके 8 दल अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। वामादिक शक्तियां बीज हैं, इन सब का न्यास करे। इसके बाद अनादि अनंत रूप भगवान शंकर का पूजन करे। अपंचगव्य द्वारा स्नान करावे। पुनः पवित्र जल में पीसे हुए आंवले और हल्दी मिलाकर लेप करे। अप्रथम देव स्नान फिर देवी स्नान होना चाहिए। स्नान आदि हो जाने के पश्चात मनोहर वस्त्र और यज्ञोपवीत चढ़ावे। अपाद्य, अर्घ्य, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प, आभूषण, जल, तांबूल एवं आचमन आदि निवेदित करके रत्न जड़ित मुकुट तथा और भी अनेकों प्रकार के पुष्प, छत्र, चंवर, ताल, व्यंजन, पंखा, दर्पण आदि सभी वस्तुएं समर्पण करे। मंगल गान करके आरती उतारे। गायन, वाद्य, जय जयकार ध्वनि से देव मंदिर को गुंजायमान करके फिर वो आरती पात्र शिवलिंग पर 3 बार दिखावे। मस्तक पर सुगंधित भस्म लगावे तथा नैवेद्य प्रदान करे। पुष्पांजलि अर्पण करे। जल द्वारा आचमन करावे। भगवान शंकर को प्रणाम करके अपराधों के लिए क्षमा की याचना करे। यदि इस प्रकार की मानसिक भावना से पूजन किया जाए तो सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। शिव पूजन के पहले भोजन ना करे, चाहे प्राणांत भले ही हो जाए। इससे शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर